हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। यहां पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में किसी ना किसी साल में आए हुए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, यह जो प्रश्न लिए गए हैं अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देगा तो आपका 1 मार्क्स का होगा और यही प्रश्न अगर सॉल्व करने के लिए देगा तो यह 2 मार्क्स के हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है। तो यहाँ पे बहुपद दिया गया है, पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो देखिए बहुपद क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x² + 5x - 2। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड बहुपद के बहुपद से। तो हम लोग कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर। अब देखिए जब इससे तुलना करेंगे इसकी तो क्या प्राप्त होगा। देखिए a के स्थान पे यहाँ पे x² का गुणांक x² से कंपेयर करेंगे तो a के स्थान पे क्या है, 3 है। तो a बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए b के स्थान पे क्या है, 5, तो b बराबर हो जाएगा 5। c के स्थान पे क्या है, c बराबर हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह सहित लेंगे -2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल होता है, देखिए फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -b और बटे में a। यह आपका फार्मूला होता है। b की वैल्यू क्या है, -5। यहाँ पे 5, यहाँ चिन्ह में माइनस है, माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और बटे में a की वैल्यू क्या है, 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 बटे में 3। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल अगर कहीं कहीं आपको देखिए, शून्यकों का जो योगफल होता है उसको अल्फा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और इसी को शून्यकों का योगफल कहते हैं। तो यह हो जाएगा -5 और बटे में 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। अब यहाँ पे इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसको लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 3। देखिए जब बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उसके बराबर में हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 0। ठीक है, उसके बराबर में क्या लिखते हैं, 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा यहाँ से। अब यहाँ पे 3 का ऐसा कोई खंड होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे 2 के बराबर हो और गुणा करने पे 3 के बराबर हो। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, देखिए x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ पे x और फिर -3 बराबर 0। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से x² माइनस सहित गुणा होगा तो -3 और x, तो 3x। यह माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 का x में गुणा तो x ही होगा
तो 1 लिखें ना लिखें गुणांक में यहाँ पे होता है। फिर -3 बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे, इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x का एक घात कट जाएगा, x बचा माइनस, यहाँ पे x से x कटा तो यहाँ पे क्या बचा 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो 1 सबके गुणांक में होता है तो 1 कॉमन होगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। जब दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आए तो समझिए कि आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस 3 दोनों में आया। अब पूरे में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा +1 बराबर क्या हो गया 0। अब एक एक को 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 3 का पक्षांतर कर देंगे इधर तो यह प्लस में हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही x +1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी जो बहुपद के शून्यक होंगे यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के शून्यक कौन कौन से होंगे, 3, -1 होंगे। बहुपद के शून्यक 3 तथा -1 होंगे। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया बहुपद को लिखते हैं। तो आपका बहुपद क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 12। अब जो बहुपद दिया गया इसके बराबर में शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लिख लेंगे। अब इसका हम लोग निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 का ऐसा खंड करना है कि प्लस है तो जोड़ने पे 7 के बराबर हो और गुणा करने पे बराबर के। तो 4 तिहाई 12 होता है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे। तो अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 और +3 और यहाँ पे x + 12 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पे x का गुणा हो जा रहा है, एक बार 4 में हुआ 4x, 3 में हुआ 3x और +12 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों में एक साथ कॉमन, इन दोनों में एक साथ, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो x कॉमन लिए तो यहाँ से x का एक घात बचा, यहाँ x से x कटा 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x और +4 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, मतलब गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x बचा और यहाँ पे 3 बचा। तो यह जो है क्या हो गया, x + 4 और x + 3। अब यहाँ से जो x का मान होगा, जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, x + 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, पक्षांतर कर देंगे तो -4 प्राप्त होगा। ऐसे ही x + 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। यानी x की 2 वैल्यू हमें प्राप्त हुई, x बराबर -4 और -3, यह प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यह जो वैल्यू प्राप्त हुई है, 2x के जो मान प्राप्त हुए हैं, जो शून्यक प्राप्त हुए हैं, इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा सपोज कर सकते हैं। यह अल्फ़ा हो गया और यह बीटा, किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं
सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के लिए देखिए, जो शून्यकों का योगफल होता है, ठीक है, जिसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। ठीक है, माइनस बी बटे में ए। यहाँ पे इसका अगर हम तुलना करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 7, और सी बराबर क्या प्राप्त होगा, 12। तो यह ए बी सी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -4 है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3। तो जब माइनस में होगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, बराबर माइनस बी बटे में ए। तो बी की वैल्यू क्या है, 7, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे, 7 बटे में ए की वैल्यू 1। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए -4 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, -4 और -3, तो यह हो जाएगा -7 बराबर, यहाँ पे देखिए -7 में 1 से भाग देंगे तो -7 ही आएगा, तो -7 दोनों बराबर आ गया। तो यही सत्यता की जांच करनी थी, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया यह शून्यकों का योगफल। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी दिखाएंगे कि वो आपस में बराबर होते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, -4, बीटा की वैल्यू -3 बराबर सी की वैल्यू क्या है, 12, और बटे में ए की वैल्यू 1। इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा तो 4 तिहाई 12, और यहाँ 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, यानी दोनों बराबर आ गया। तो यह सत्यता की जांच हो गई, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यह तीनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लगातार मिलती रहेगी। आपको साइंस में और मैथ में दोनों में वीडियो आपको मिलती रहेगी धीरे धीरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।